नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। दरअसल यदि आप बिहार में ऑटो की सवारी करते हैं या कभी ऑटो पर चढ़ते हैं तो आपको वो वाली फीलिंग जरूर आ जाती होगी कि बस में किस प्रकार भेड़ और बकरियों को लाद कर ले जाया जाता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना में अब सख्ती होने जा रही है और ये सख्ती ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों पर होने वाली है। आपको पता ही है कि बिहार में यदि ऑटो पर बैठते हैं तो ऑटो वाले ये चाहते हैं कि जितनी से जितनी सवारी हो सके वो हम अपने ऑटो में ठूस लें और जितना पैसा हो सके कमा लें। और इसी लालच में वो करते ये हैं कि आगे की सीट पर भी अपने दाएं और बाएं यात्रियों को बैठा लेते हैं, इस बात से अनजान होकर कि कभी भी खतरा बढ़ सकता है, खतरा हो सकता है। लेकिन अब राजधानी पटना में ऐसा नहीं होने वाला है और राजधानी पटना में यदि हम खबर की बात करें तो पुलिस विशेष अभियान चलाने जा रही है ऐसे ही ऑटो रिक्शा वालों के खिलाफ और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ जो कि यात्रियों को ठूस ठूस कर तो सिर्फ बैठाते नहीं है बल्कि आगे भी बैठा लेते हैं, आगे की अपनी सीट पर भी दाएं बाएं बैठा लेते हैं। इसके अलावा इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा करते अगर ये पकड़े जाते हैं या दिख जाते हैं तो इन पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही इनके सारे कागजात चेक किए जाएंगे, इनकी परमिट चेक की जाएगी और परमिट एरिया के बाहर यदि ये ऑटो या रिक्शा चलाते पकड़े जाते हैं या पता चल जाता है तो इनकी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी और इनका लाइसेंस और परमिट दोनों रद्द हो जाएगा। तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और कड़ी कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की बात जो है पटना पुलिस के द्वारा सामने आ रही है। दरअसल ऑटो और ई रिक्शा पर सवार यात्रियों से हो रहे लगातार लूटपाट को लेकर पुलिस अब सख्त हो गई है। पटना में पुलिस जल्द ही विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने जा रही है और जो जानकारी है उसके मुताबिक जैसा हमने आपको बताया भी, ऑटो और ई रिक्शा चालक अगर आगे वाली सीट पर यात्री बैठाए पाए गए तो उन पर जुर्माना लगेगा और परमिट एरिया के बाहर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो उनका परमिट भी रद्द होगा और गाड़ी भी जब्त की जाएगी। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि वरीय पदाधिकारियों ने सभी थाना अध्यक्षों से कहा है कि ऑटो स्टैंड के पास कई अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता है, वहां विशेष चेकिंग अभियान चलाने की जरूरत है। इस संबंध में कोतवाली थाना अध्यक्ष ने बताया है कि स्टेशन के पास वाहन चेकिंग अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। यही नहीं, नाबालिग ड्राइवरों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। दरअसल आपको पता ही है कि किस प्रकार बिहार की ही नहीं, बिहार के बाहर की भी यदि हम बात कर लेते हैं, लेकिन बिहार में ज्यादा यह देखने को मिलता है कि जो बच्चे 18 साल की उम्र को क्रॉस भी नहीं कर पाते हैं, जो 14 या 13 साल के होते हैं, वो भी ऑटो पर बैठा दिए जाते हैं या फिर ऑटो लेकर निकल जाते हैं भाड़ा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और ऑटो में आपको बिहार में ऐसे तो कई ऑटो वाले मिल जाएंगे जो कि किशोर अवस्था के होंगे, जो कि नाबालिग होंगे और ऐसे लोगों पर, ऐसे ड्राइवरों पर भी विशेष नजर रखने की बात कही जा रही है और इन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल मेट्रो निर्माण को लेकर अब कोतवाली टी से डाक बंगला चौराहा होते हुए पटना जंक्शन तब बिना परमिट वाले ई रिक्शा के जाने पर रोक लगा दी गई है। बेली रोड से पटना जंक्शन जाने वाला ई रिक्शा को कोतवाली टी से ही बुधमार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा। ई रिक्शा बुधमार्ग होते हुए पटना जंक्शन की ओर जा सकते हैं, लेकिन गांधी मैदान की तरफ जाने वाले ई रिक्शा को डाक बंगला चौराहे की ओर से जाने की इजाजत दी गई है। पटना जंक्शन इलाके में जाम लगने की लगातार जो शिकायतें आ रही हैं उस पर भी यह निर्णय लिया गया है। तो देखिए, कई समस्याएं हैं। राजधानी पटना में ऑटो चालकों से दिक्कत नहीं है। यह नहीं कहा जा रहा है कि ऑटो चालक अपना ऑटो चलाना बंद कर दे, अपने रोजगार का साधन रोक दे या फिर उनकी कमाई पर कोई असर हो। कोशिश ये की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि ऐसे ऑटो चालक जो लालच की वजह से हादसों को न्योता देते हैं, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर बैठाते हैं, इसके अलावा करते क्या है कि बिना परमिट या फिर जिस एरिया का परमिट नहीं है उस एरिया में भी वो सवारी लेकर चले जाते हैं। तो अब ऐसा राजधानी पटना में नहीं होगा। ऐसे ऑटो वाले और रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें अगर ऐसा करते, अगर कानूनी दावपेच में फंस जाते हैं तो फिर इनकी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी और इनका लाइसेंस परमिट भी रद्द हो जाएगा। तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी है राजधानी पटना के ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों पर। अब राजधानी पटना में नियमानुकूल ही ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन होगा और किस प्रकार होगा ये हमने आपको वीडियो में समझाया है और क्या कुछ नहीं करना है अब ऑटो चालकों को और ई रिक्शा चालकों को, क्या कुछ होने जा रहा है इनके लिए, ये भी हमने आपको बताया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।